Hi friends, how are you? Welcome to Tarot. This is reading for water signs, Scorpio, Cancer, Pisces weekly tarot reading for November 30 to December 6. Your overall energies. वाटर साइंस, ये आपकी जो है वीकली टैरो रीडिंग है 30 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक। आपकी ओवरऑल एनर्जीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विथ स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, यू हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। आपका ये वीक कैसे जाने वाला है? द हाई प्रीस्ट्रेस, द जस्टिस। आपके जो है बहुत जल्दबाजी में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में इस हफ्ते जो है आप वही करेंगे जो आपका दिल कहेगा। आप अपने जो है हार्ट को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने लिए टाइम निकालेंगे। सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, एंजॉयमेंट नज़र आ रहा है। और अपने जो आपके प्यारे हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं और आपके सर्कल में लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको दिल से खुशी देती हैं। एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन साथ में आप थोड़े से मटेरियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि जो आपके पास है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। जो भी आपने आज तक हासिल किया, जो आपके एसेट्स हैं या जो आपके पास मनी है, उसको इस तरह से रख रहे हैं कि कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जस्ट एक जगह पे सेव करके रखना चाहते हैं, कुछ इस्तेमाल उसका नहीं कर रहे। और आपकी इस वक्त जजमेंट स्किल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और जो आप ओपिनियन देंगे, जो भी जजमेंट पास करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे या जो भी बात बोलेंगे वो बहुत ही सोच समझ के बोलेंगे। और अपने लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त आप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कि और कुछ बातें इस तरह की भी होंगी कि जस्ट आप अपने माइंड में रखेंगे, सामने वाले को आप बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रहे। कुछ सिचुएशन इस तरह की आपने देखी है पहले, जब आपके पास कम्युनिकेशन गैप था लोगों के साथ और आपने खुद के फैसले जो है खुद से करें, चाहे वो अपनी जल्दबाजी में ही क्यों नहीं करें। बाकी आप इस तरह का है कि आप जो भी फैसला करेंगे अपने लिए, आप बिल्कुल भी लोगों को वो शो ऑफ नहीं करें कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। लेकिन ये वो टाइम है कि जितना आप करेंगे आपको उसका उतना सिला मिलेगा। अगर कि आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा, अगर आप बुरा करते हैं तो आपको बुरा सिला मिलेगा। क्योंकि आप चीज़ों को इस वक्त अच्छा करें तो बैलेंस करके चलिएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपके गोल्स हो, ड्रीम्स हो, रिलेशनशिप हो। और हो सकता है कि कोई चंद एक लोग होंगे जिनको शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है, जो कि सिंगल हैं अभी तक, जिनकी शादी नहीं हुई हुई और ना ही वो रिलेशनशिप में। अगर वो रिलेशनशिप में है तो उनके पार्टनर वाली साइड से उनको प्रपोजल मिल सकता है। अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो आउटसाइड से मिल सकता है। बाकी अगर जो लोग शादीशुदा हैं उनकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ चलती हुई नज़र आ रही है। हर चीज़ को वो अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और जिस तरह से वो चाह रहे थे उनकी लाइफ हो वैसी ही उनकी लाइफ नज़र आ रही है। ओके, आई मूविंग ऑन टू पाइसिस। देख लेते हैं पाइसिस का ये वीक कैसे जाने वाला है, जो कि नवंबर 30 से लेके दिसंबर 6 तक रहेगा। ओके पाइसिस, फर्स्ट यू हैव द चैरियट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस। आप जो है आपके ओवर कंट्रोल इमोशंस नज़र आ रहे हैं, ओवर कंट्रोल फीलिंग्स नज़र आ रही है, यहाँ तक कि आपके खुद के भी कंट्रोल में नहीं है। इस तरह से मत करिएगा इस वक्त। तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में जिस तरह से सिचुएशन होगी, लेकिन आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज आपके कंट्रोल में नहीं नज़र आ रही। आप किसी को प्रपोजल भी दे सकते हैं और किसी को रिलेशनशिप के लिए भी फोर्स कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यहाँ पे यही करिएगा कि अपने लिए उस चीज़ को जो है अपनी चूज़ करना है, उस इंसान को चूज़ करना है जो आपको लगे लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो डिसीजन बेटर रहेगा। अदरवाइज़ वो मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको पावर की लस्ट भी हो सकती है और इस तरह से आपको होगा कि हर चीज़ मैं जल्द से जल्द हासिल कर लूँ।
तो उस चीज़ को मत करिएगा। यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आपका कोई टास्क स्टार्ट होता है तो आप टास्क पर फोकस करने की बजाय इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। तो कोशिश यही करिएगा, फोकस रहिएगा अपने टास्क के ऊपर, और इधर उधर की चीज़ों में जितना आप ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्लोज वंस के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसमें अब फुलफिलमेंट नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नज़र आ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, सपोर्ट है, केयरिंग है। अपने पार्टनर के साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा टाइम गुजारते हुए आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप सिर्फ अपने दिल की सुनना चाह रहे हैं और इधर उधर की अभी चीज़ों में आपका ध्यान नहीं नज़र आ रहा। होता है कि इंसान को लोग बोलते हैं नहीं, आप जो अपने काम पर भी उतना ही ध्यान दीजिए, उस पर भी उतना ही फोकस कीजिए, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, लेकिन आप उसे हट करके अपने स्पेशल वंस के साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ में आप मटेरियलिस्टिक भी नज़र आ रहे हैं, जितना कि आपके पास है उसको कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जस्ट उसको एक जगह पे सेव करके रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहे, और अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास न्यू आएंगे भी तो उनको भी इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आपकी जजमेंट स्किल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जो भी ओपिनियन देंगे, जो भी जजमेंट पास करेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलेंगे, और सामने वाले की हो सकता है कि आप हेल्प भी कर दें। लेकिन कोशिश यहाँ पर यही करिएगा कि जितने भी आप डिसीजंस लें उनमें आपने कोशिश यही करनी है कि अभी अगर आप सामने वाले को शो वो चीज़ नहीं करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले आप अपने से कुछ प्लान्स कर लें, देन जो है आप उस पर रिएक्ट कीजिए, कोई भी एक्शन लीजिए, तो वो चीज़ ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगी। ओके, मूविंग ऑन टू कैंसर। ओके कैंसर, फर्स्ट यू हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स नज़र आ रही है ज़्यादा, और सोर्ड्स भी। किंग ऑफ सोर्ड्स है, आप जो है आपका थोड़ा सा बिहेवियर एज अ किंग भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप इस वक्त हो सकता है कुछ इस तरह के फैसले करें, कुछ इस तरह के ओपिनियन पेश करें, या फिर किसी आप जो है इशू पे कोई बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको खुद से उसकी रियलिटी का नहीं पता, आपको नॉलेज का नहीं पता। कुछ चीज़ें इस तरह से आप बोल देंगे कि आपको खुद भी उस चीज़ की सच्चाई का नहीं पता, लेकिन कोशिश करिएगा कि पहले उस चीज़ की सच्चाई का पता लगवा करके आपने फिर ऑन द स्पॉट बोलना है। अदरवाइज अगर आप कुछ नहीं बोलते तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, वरना आगे चल करके आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो कोशिश यही करिए वहाँ पर अपना ओपिनियन मत दीजिए जहाँ पर कि उसकी ज़रूरत नहीं है, और बोलें वहाँ पर जहाँ पर आपको पूरी उस चीज़ के बारे में नॉलेज का पता हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही जल्दबाजी में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं आप एक्शन, लेकिन साथ में अपने पैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितना आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे आपके लिए उतना आगे चल करके बेहतर रहेगा। आप अपने गोल्स तक, अपने ड्रीम्स तक जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। लेकिन कोशिश यहाँ पे ये भी करें कि अपने काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाएं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, खुद में इम्प्रूवमेंट लेकर के आइए, खुद पर काम कीजिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए। जितना आप अपने काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, आप अगर जॉब करते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो उसमें आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो कोशिश यही करिएगा कि जल्दबाजी में मत कुछ भी डिसीजन लीजिएगा, और वरना वो चीज़ आपको आपके लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप बढ़ा देगी, और आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अकेलापन भी उस चीज़ में फील हो। तो हो सके तो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो भी आप करना चाहते हैं अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने ड्रीम्स पर, गोल्स पर ध्यान दीजिए। इधर उधर की चीज़ों में, इधर उधर की बातों में, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उस चीज़ को इग्नोर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी कोई आप कम्युनिकेशन जो है उसको अब स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, या आपके कोई पार्टनर हैं, आप अगर रिलेशनशिप में हैं, ये जो है न्यू रिलेशनशिप की स्टार्ट को भी ये कार्ड शो करता है। और आप जो है अपना स्पेशल वन जो है अपने लाइफ पार्टनर, उनको भी उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपने शॉर्टकट्स को यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ें शॉर्टकट से हम हासिल करते हैं वो चीज़ें उतनी ही जल्दी हमारी लाइफ से चली भी जाती हैं। तो कोशिश ये करिए सही रास्ते पर चलकर सही एक्शन ले करके आप चीज़ों को ठीक कर सके। शॉर्टकट्स को यूज़ मत करें, जस्ट अपने पैशन पर फॉलो कीजिए, और साथ में खुद पर एतबार कर चलें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ होगी या नहीं, वो चीज़ होगी कि नहीं, आपने जस्ट खुद को देखना है और अपने डिसीजंस अपने से लेने हैं। लोगों की बात को जितना इग्नोर करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।